आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स और मैं हूं कविता रल्हन। और अब तक जब भी हम एंग्री यंग मैन का नाम सुनते थे तो हमेशा से अमिताभ बच्चन जी की इमेज जो है हमारी आंखों के सामने आती थी, लेकिन 20 सितंबर को फिल्म युद्रा देखने के बाद वो इमेज शायद बदलने वाली है। आइए स्वागत करते हैं सिद्धांत चतुर्वेदी और मालविका मोहनन का। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो मच मैम। आपने तो मतलब नो प्रेशर सिद्धांत। नहीं, No प्रेशर pressure। की बात नहीं है। नहीं ये नहीं मैं नहीं मानता ये चीज़। एंग्री यंग मैन सिर्फ और सिर्फ एक ही हैं, एक ही थे और एक ही रहेंगे, मिस्टर बच्चन साहब। और नहीं ये अभी दूध के दांत टूट रहे हैं मेरे। और शायद कोई और खिताब मिले, शायद कुछ और लोग बुलाना यंग शुरू मैन करें। हुज एंग्री। नहीं, बट व्हेन यू साइन द फिल्म, जब आपने स्क्रिप्ट सुनी, मतलब अभी तो ट्रेलर देखने के बाद तो हमें एक्चुअली में एंग्री यंग मैन वाली इमेज नजर आ रही थी। व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू रेड द स्क्रिप्ट? अपना किरदार जब पढ़ा तो दिमाग में किसकी इमेज आई, आप ये बताइए। वही है कि देखिए, अब फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका रेफरेंस पॉइंट कुछ है नहीं अपने पास। और सारी फिल्में जो भी मैं करता हूँ, चाहे वो गहराइयाँ हों, चाहे गली बॉय हो, चाहे खो गए हम का, रेफरेंसिंग बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि आई कांट इमेजिन कि ये फिल्म मैंने कहीं देखी है, इस टाइप की फिल्म देखी है, और जहाँ वो स्क्रिप्टें आती हैं जहाँ पे मैंने बोले कि यार ये तो मैंने देखा है बहुत बार से, मतलब ये तो, बट वो मैं कर नहीं पाता हूँ। मुझे लगता है कि कुछ नया करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो पता ही ना हो किसी को। So I always choose things which are very very new. At least I try to do some my own quirk or my own outlook towards the character. So ये जब फिल्म आई थी तो ये किरदार जो था वो मेरे जहन में मैंने सोचने की कोशिश की कि किस तरह से ये कहाँ, मतलब क्या हो सकता है इसका क्लोज रेफरेंस। बट कहीं ना कहीं मुझे कोई रेफरेंसिंग नहीं मिली, क्योंकि है ये, मुझे लगता है एंग्री यंग मैन से ज़्यादा ये थोड़ा क्रेजी यंग मैन है। ही इज़ अ लिटिल वैक्ड आउट। येड़ा बोलते हैं ना जो लड़का है, जो जिसकी खिसकी हुई है। सो ही इज़ मोर ऑन दैट थिंग। ही इज़ नॉट ऑलवेज एंग्री, बट व्हेन ही गेट्स एंग्री ही इज़ अनस्टॉपेबल। एंड ऑल्सो दैट एंगर इज कमिंग फ्रॉम हर्ट। इट्स जस्ट नॉट कमिंग कि यार गुस्सा करना है, एंग्री यंग मैन दिखाना है तो बस दिखा देते लो कैमरा लगा के। उसके पीछे बहुत ज़्यादा हर्ट है, बैक स्टोरी भी है, और इन द मोमेंट भी बहुत हर्ट है। सो ये वो लड़का नहीं है जो कि 6 लोग खड़े हैं तो सबको मार रहा है। ये 6 लोग खड़े हैं तो वो पहले कहेगा कि मार लो मुझे, पहले मार खाएगा, एंड देन ही स्टार्ट्स एंजॉयिंग इट, द पेन, द हर्ट, एवरीथिंग, एंड देन ही लाइक ओके हो गया तुम लोग, अब मेरी बारी, एंड देन ही गोज। सो ही वांट्स दैट पेन इज हिज force, to kind of get that anger out. And he will not get angry just by things. He has to feel a lot of pain. So that is one quirk in this character. And this is an exclusive for you. Actually, I have not spoken about this anywhere. It's just part of the story because अब story देखेंगे तो पता चलेगा कि क्यों गुस्सा है भाई। गुस्सा तो कर रहा है। बहुत लोगों ने कहा कि angry young man है ये, या कोशिश है, या जो भी है, लेकिन आप देखेंगे फिल्म तो वो स्टोरी के हिसाब से आपको समझ में आएगा, अच्छा ये है। राइट। और वो भी ये जो कर्क है ये भी क्यों है, उसका भी रीज़न है, which is it's like a childhood trauma. Because of that it just something happens in his head. So है वो है, तो ऐसे ही नहीं हम कहने के लिए है। और मुझे लगता है कि ये एंग्री से ज़्यादा he is a little है, कुछ क्रेजी है। राइट। मालविका, आपका जो रोल है इस फिल्म में, इनफैक्ट ज़्यादातर लड़कियां चाहती हैं कि उनको थोड़ा सा ना रोमांटिक टाइप का रोल मिले, जहाँ पे साड़ियाँ पहनने को मिल रही हैं, बाल लहरा रहे हैं, पहाड़ों में शूट हो रहा है, बट टू बी अ पार्ट ऑफ एक्शन फिल्म, वहाँ एज एन एक्ट्रेस क्या आपके लिए तैयारी करनी थी और किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर किया इस रोल के लिए? एक्चुअली ये रोल में भी काफ़ी रोमांस है। पहाड़ों में साड़ियाँ पहन के नहीं घूम रही हूँ मैं, लेकिन बीच पे पोर्चुगल में बीच पे बिकिनी और सरोंग में डेफिनेटली घूमी हूँ। सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ, इट्स अ मोर मॉडर्न रोमांटिक अच्छा, बीच की आपने बात करी, पोर्चुगल में जो शूट हुआ उसमें केमिस्ट्री आप दोनों की ज़बरदस्त लग रही है। आई वांट टू नो, केमिस्ट्री क्रिएट करना कितना आसान होता है और क्या केमिस्ट्री हर किसी के साथ क्रिएट की जा सकती है? जैसे जब बात आती है ना केमिस्ट्री, तो आइकॉनिक कुछ जोड़ियां हैं, जैसे शाहरुख काजोल की, उनकी केमिस्ट्री की हम आज भी हमें लगता है कि उनके जैसी केमिस्ट्री बहुत कम एक्टर्स एक्ट्रेसेस में देखी गई है। सो हाउ वाज द प्रोसेस? आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, तो वो कितनी ईजी था वो क्रिएट करना, और क्या हर किसी के साथ हो सकता है? तुम बताओ, हर किसी के साथ हो सकता है? सोच के बोलना, तुम्हारे को-स्टार्स
रखे हैं, बहुत बड़े-बड़े co-stars हैं. Siddhant's putting me on the spot. Yes. It's obviously person to person. We have a different give and take with each person, right? जैसे कि life में होता है, you know, हर किसी के साथ थोड़ी equal chemistry होती है. And as actors, I feel a lot of chemistry is about being sensitive and kind of listening, being sensitive to, you know, how your partner, how your co-actor is feeling in that moment. तो वो थोड़ी, especially जब आप intimate scenes कर रहे हो या, you know, intimate romantic scenes कर रहे हो, वो थोड़ी important aspect होती है. And I feel comfortable with Siddhant. He makes me very comfortable. So a lot of it, you know, there's a friendship, there's comfort, he's sensitive to how I'm feeling. So it comes from all of these factors. So he's very crucial in why I feel the way I do. So thank you. सिद्धांत, आपकी केमिस्ट्री हर फीमेल एक्टर के साथ बहुत अच्छी लगती है, जितनी भी फिल्म आपने करी, चाहे गहराइयाँ थी, sensitive to everyone. What is your formula of creating a good chemistry on screen? देखिए, ऐसा बोलूँगा कि सिर्फ और सिर्फ एक्ट्रेसेस के साथ नहीं, एक्टर्स के साथ भी. जैसे रणवीर और मेरी केमिस्ट्री थी गली बॉय में, right. जैसे ईशान और मेरी केमिस्ट्री थी फोन भूत में, और राघव और मेरी केमिस्ट्री भी इसमें कमाल है. आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कुछ है. So I think it's more to do with being receptive as an actor to whatever emotions are written on, you know, in the script, and what you have to emote in that moment. So I think I'm very receptive to and aware of these kind of things. कि अच्छा यहाँ पे ये give and take है, ये है. So I just submit. चाहे वो किसी के साथ भी केमिस्ट्री हो. मेरी केमिस्ट्री ये चश्मे के साथ भी मैं बना सकता हूँ अगर स्क्रिप्ट में लिखी हुई हो. तो मैं उस लेवल का रिसेप्टिव किस्म का इंसान हूँ. और तो ये तो मतलब इट्स पार्ट ऑफ द जॉब. आई थिंक ये तो हमारा प्री रिक्विजिट है. एज एन एक्टर आपका काम ही है कि आप सामने वाले को कंफर्टेबल बनाए, सामने वाले को थोड़ा और जाने, एक ट्रस्ट हो दोनों के बीच में, गिव एंड टेक का एक रिलेशनशिप हो. और it's all about trust, I feel. And I have been lucky enough to have worked with the actors who have trusted me and I could trust them. So that thing just translates, you know, on screen, and then you guys also feel कि यारे MC शेर और मुराद हो गया, या अलीशा और जैन हो गए, या फिर खो गए हम कहाँ की केमिस्ट्री क्यों नहीं बात कर रहे हैं, अनन्या और मेरी केमिस्ट्री, आदर्श और मेरी केमिस्ट्री. That was a film about friendship. Even though we are not romantically involved with anybody, but it's more to do with friendship, I feel, at the bottom line of everything. If you're good friends with somebody and you really like are trusting that person, this is like प्यार दोस्ती है, chemistry दोस्ती है. मतलब प्रोसेस को आपको ट्रस्ट करना. Nice line, chemistry दोस्ती है. Chemistry दोस्ती है. प्रोसेस को ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, I feel. अच्छा, अब मैं जानना चाहती हूँ एक्शन फिल्म्स किस तरह से बनाई जाती हैं. इन द सेंस आई वांट टू नो, बचपन से जो हम एक्शन फिल्म्स देखते आए हैं, ढिशुम ढिशुम करके आवाज़ आती है, गाड़ियाँ उड़ रही हैं, शीशे टूट रहे हैं, पर अब के ज़माने में जब एक्शन फिल्म्स शूट होती हैं, आपने भी बचपन में ऐसी फिल्में देखी होंगी जहाँ पे मैंने किया है ये सब. ढिशुम हाँ, अक्षय कुमार और हम उनकी फिल्म्स देखकर बड़े हुए हैं. लेकिन आज जब एक्शन फिल्म शूट होती हैं, थोड़ा हमें बताइए हमारी ऑडियंस को कि किस तरह का माहौल होता है, कैसे शूट होती हैं. ये देखिए, मेरे लिए भी पहली बार था. जैसा मैं सोचता था कि इस ऐसा होता होगा सेट पे, वैसा नहीं होता है यहाँ पे. सेट पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि आप किसी को इंजर नहीं कर सकते, आप खुद को भी इंजरी नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सेट लगे होते हैं, प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा उस पर पैसा लगा हुआ है उस दिन पे, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है. बचपन में तो हम ऐसे भिशुम भिशुम करके कहीं से भी कूद जाएँ, कुछ भी कर लें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपना ध्यान और अपने से ज़्यादा सामने वाले का भी ध्यान बड़ा रखना ज़रूरी है. और पहले के ज़माने में तो हमने ऐसे भी देखा हुआ है कि मुक्का आया भी नहीं है और वो गिर जाता है. या तो मुक्का आया नहीं है और वो गिर जाते हैं, पहले ही रिएक्ट कर देते हैं, काट इसके, काट पैसे काट, ये ज़्यादा ओवर एक्टिंग. तो या तो वो होता था या सच में लग जाती थी. वो दूसरा भी है कि अरे यार ये तो सच में लग गई है. Action is so technical actually. Very technical. You need that technical hold over it. और contrast ये कि अगर आप real life में aggressive हो, you can just, you know, you go all out, right? लेकिन action करते वक्त आपको इतना वो ठहराव की जरूरत है. You have to act like you're going all out, but you're not. Every move is calculated. It can come till here, but not here. You know, but not even here. नहीं तो fake लगेगा. Sorry, even I've done 2 action movies, so I couldn't help but answer that question. No, but that's you're right, exactly. So यही है कि मतलब और जो दिखाते हैं फर्नीचर उड़ रहा है, चीजें टूट रही हैं, वो सब रियल होता है. एक्चुअली में सब ऐसे ही हो रहा होता है वहाँ पे. हाँ, तो वो सब ऐसे ही होता है. मतलब काफ़ी समय से ऐसे ही होता है. VFX तो आप वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे जैसे कि कुछ आपको क्रिएट करना हो.
और हमने जितना यहाँ पे कोशिश की है रॉ एंड रियली रखा हुआ है। जो फर्नीचर आप कह रही हैं असली है कि नकली, ये पूछ रही हैं। नकली ऑब्वियसली नकली होगा ना मैडम, असली फर्नीचर क्यों तोड़ेंगे, वो ज़्यादा महंगा आता है। अच्छा, ओके, तो सब नकली रखा होता है वहाँ सब पे। सब नकली होता है, और लेकिन इंटेंसिटी काफ़ी असली होती है सबकी। अच्छा। और ऐसा लगता भी है कि सच में आपको लग रहा है, बिकॉज इतना रियल होता है ना। हाँ। तो अब जब कोई मारता है तो सच में लगता है कि लग रही है, लेकिन आपको कैरेक्टर, जैसे मेरा कैरेक्टर है तो उसको तो पसंद है दर्द। तो मैंने इतना अपने आप को ट्रेन किया, सारी चीज़ें की कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। कई बार क्या होता है नकली से भी ना, कई बार नोक उसकी लग गई, या कई बार वो नकली का जो गम होता है बहुत ज़्यादा टाइट होता है, तो अगर ज़ोर से इम्पैक्ट हो गया तो उससे भी आपको चोट लग सकती है। आप कुछ ऐसा हुआ तो नहीं? डिड यू सफर एनी इंजरीज व्हाइल शूटिंग फॉर दिस फिल्म? थोड़ी बहुत 19-20 होता रहता है। थोड़ी मेरे मतलब हैमस्ट्रिंग खिंच गए थे एक बार। एक बार मेरा रिस्ट पंच मारते टाइम ऐसे मुड़ गया था। एक बार सामने जो फाइटर था, तो हम एक इम्पैक्ट तो देना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वहीं रुक जाते हैं। थोड़ा सा तो इम्पैक्ट, लाइक इट्स अबाउट दिस, इट्स अबाउट रिट्रीटिंग, नॉट अबाउट दिस, टच करके पीछे आना होता है। तो वो इम्पैक्ट तो होता ही है। तो यूजुअली क्या होता है ना, फाइटर्स जो थे वो आई थिंक जल्दी जल्दी में थे, तो उन्होंने अपना पैड नहीं पहना हुआ था। तो इम्पैक्ट हुआ, लेकिन उसका थोड़ा पेट था, थुलथुला था थोड़ा, वो तो कुछ नहीं हुआ, पेट लाल हुआ बस उसका। ऐसा, लेकिन मतलब वो होता है। लेकिन मैं हमेशा चेक करता हूँ कि सबने सब कुछ पहना हुआ है, क्योंकि मैं भी फ्री हो सकता हूँ ना थोड़ा, क्योंकि गार्ड्स पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, ये बताइए, आप जब भी कोई फिल्म करते हैं तो उसके लिए पूरी तैयारी करते हैं। जैसे गली बॉय के लिए आपने रैपिंग सीखी, खो गए हम कहाँ में आपने स्टैंड अप कॉमेडी सीखी, युद्रा के लिए क्या तैयारी करी आपने? वही जो तैयारी हर फिल्म में होती है, मेहनत और ये तो बहुत क्लीशे आंसर है, क्योंकि मैं क्या बताऊं, जब फिल्म देखेंगे आप तो। एनीथिंग स्पेसिफिक डिड यू लर्न? कुछ ऐसा जो yet another actor trying to be serious about what he's doing. I think it's a very prerequisite of any actor. जैसे जो फिल्म मिलती है आप साइन करते हैं, और इतने लोगों का भरोसा है आप पे, तो आपका तो काम है वो। नहीं, बट सम सॉर्ट ऑफ एक्शन, कोई मार्शल आर्ट, कोई उस तरह की ट्रेनिंग ली आपने? हाँ, मतलब वो तो प्रीरेक्विजिट है, आई फील। She's asking about the prerequisite only. हाँ, बट आई जस्ट फील कि इतना कि मैं शाओलिन गया 1 साल, मैंने तपस्या की जंगल में, मैं उल्टा नहीं, बट किया क्या एक्चुअली में? नहीं कुछ तो बोल दो, हम थोड़ा बड़ा चढ़ा देंगे उसको। मैं बताता हूँ मैंने किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया इसमें। मैं मार्शल आर्ट का बैकग्राउंड है मेरा, लोगों को पता नहीं है, तो सारी चीज़ें मैंने छुपा के रखी है। हरफन मौला की तरह मैं सारी चीज़ें छुपा के रखता हूँ। तो धीरे धीरे निकाल रहा हूँ मैं अपनी चीज़ें। तो मार्शल आर्ट्स का मेरा बैकग्राउंड है, मैंने जूडो किया है, कराटे किया है, ताइक्वांडो किया है, पार्कोर किया है, जिम्नास्टिक्स किया है। तो इसी वजह से तो मुझे फिल्म मिली। ऐसे थोड़ी ना सर गली बॉय के बाद कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि मैं एक्शन करूँगा। मैं पूरा शो रील लेके उनके पास गया था कि सर ये देखिए, क्योंकि मुझे सुनाई दिया था कि एक एक्शन फिल्म बन रही है। तो मैं बोला सर, मेरे जुहू बीच के ट्रेनिंग के वीडियोस, मैंने बहुत ट्रेनिंग की है, गाड़ियों के ऊपर से छलांगे मारना, ये सारी चीज़ें, वो सारे वीडियोस थे मेरे पास। मैंने बोला सर मेरे को एक्शन आता है, आप देख लो, फ्रंट फ्लिप, बैक फ्लिप, किक्स, राउंड ऑफ, ऑल ऑफ दैट हैव डन। तो सर काफ़ी इंप्रेस हुए, एंड दैट्स व्हेन आई गॉट दिस फिल्म। एंड देन उस ट्रेनिंग को मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना था। तो मैंने वापस सारी चीज़ें, मतलब मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ वैसे। मैं डालता नहीं हूँ अपने इंस्टाग्राम पे ये सारी चीज़ें, बिकॉज इट्स माई थिंग। बट जिजित्सु मैंने सीखा। दैट वाज समथिंग। क्या किया? जिजित्सु ब्राज़ीलियन मार्शल आर्ट फॉर्म है। सो जिजित्सु सीखा। वहाँ उसके लिए मैं 1 महीना फुकेत में था और फिर बाली में था। जब समय मिलता था मैं देखता था, सीखता था वो, क्योंकि मैंने देखा जॉन विक में, जैसे जॉन विक फिल्म में या MMA में जिजुत्सु सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इट्स अ ग्रैपलिंग स्ट्रैटेजिक टेक्निक। तो वो मैंने चीज़ सीखी, एंड देन आई केप्ट प्रैक्टिसिंग माय अदर मार्शल आर्ट्स एज वेल। एंड मैंने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे ध्यान दिया है वो मोबिलिटी और रिफ्लेक्सेस हैं, जो कि आई थिंक कोई बोलता नहीं है। बिकॉज मोबिलिटी इसलिए क्योंकि इंजरी ना हो, कहीं ज़्यादा बार खिंच जाए, तो मोबिलिटी, जॉइंट मोबिलिटी, ये सारी जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा काम किया है। राइट। एट द सेम टाइम रिफ्लेक्सेस, तो रिफ्लेक्स ट्रेनिंग काफ़ी की है मैंने, क्योंकि मुझे था कि मेरे रवि सर ने बोला था कि भाई छोटे, इस पे जो एक्शन है वो काफ़ी हम रियल रखेंगे और रॉ रखेंगे। तो वो ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं है, रिदम नहीं होगा, ब्रेक होगा रिदम, कहीं से भी कुछ भी आएगा, एक साथ 10 लोग आएंगे, कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको रिफ्लेक्स खोना बहुत ज़रूरी है कि इसको मारा यहाँ से पंच आ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है। तो वो रिफ्लेक्स ट्रेनिंग काफ़ी की मैंने, कि इंजरी ना हो जाए। मालविका, आपके पास भी कुछ हैं स्टंट्स वगैरह इस फिल्म में? आपने कुछ किया है? हाँ, 1-2 सीन में किया मैंने, बट आई डिडंट। 1-2 सीन में नहीं है, प्रॉपर सीन्स है तुम्हारे। बट प्रॉपर 1-2 सीन्स हैं। किल काउंट बताओ इसका, कितने लोग मारा इसने फिल्म में? अरे सब कैसे बता दूँ, वो तो एंड डज एक्शन कम नेचुरली टू यू?
अरे It didn't come naturally to me earlier, लेकिन मैंने recently 2 फिल्में की है where I had to do one is a Telugu film, one is a Tamil film. तो उनके लिए I had to do a lot of action वो फिल्मों के लिए. So I learned during the course ट्रेन of हो that. चुके थे इस फिल्म में. It's work in progress, but काफ़ी ट्रेन हो चुकी हूँ और मुझे स्टार्टिंग में तो मज़ा नहीं आता था, बहुत टफ लगता था, बहुत टेक्निकल, बहुत फास्ट पेस, which it is. लेकिन अब सीख गई हूँ तो मज़ा आ रहा है, which is the case with anything, right? Once you know a little bit of it, you have fun. But for this movie, I would say मुझे I worked on my Hindi a little bit क्योंकि मेरी हिंदी काफ़ी बम्बईया है. And Nikhat is, Ravi sir wanted her to speak a little more refined Hindi. Okay. तो I'm sure आपने सिद्धांत ने भी काफी हेल्प किया होगा हिंदी के लिए. उनकी तो बड़ी अच्छी हिंदी है और अच्छा बोलते हैं, लिखते हैं. मैंने किया है, बताओ. Yeah, he has also helped. So that was something I had to work on, and I learned a little bit of piano because my character plays nice. piano in the film. Wow. So that's something I picked up a little bit, not too much. Yeah. मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग आज की एक्टर्स हैं, आज के ज़माने के जेनजी भी बोल सकते हैं, तो कुछ स्लैंग्स हैं उनके, मतलब मैं सोच रही थी कि सिद्धार्थ से क्या गेम खेलूं मैं, तो मुझे लगा ये जेनजी स्लैंग जरा पूछती हूँ. मैंने जेनजी फिल्म कर ली है, खो गए हम कहाँ, है ना? फिर तो भी स्लैंग्स तो I आगे don't होंगे think both our सिद्धार्थ. vibe is very Gen Z, na? We're more. चलो 4-5 है, ज़्यादा टाइम नहीं, बस ओल्ड स्कूल. चलो we'll try. बस. नहीं, मुझे मजा आता है आता है? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ मुझे मैं कितना बुरा हूँ. डेड का मतलब क्या होता है? DED ना. हाँ, DEAD. नहीं, बट उसको स्लैंग में DED. स्लैंग में हाँ. नहीं, DE. अच्छा, हाँ, dead बोलते हैं. dead. ओके. मतलब कि ओ माय गॉड कमाल है, ऐसा कुछ होता है. नहीं, when you die She's disappointed, like भाई. when you die laughing तो बोलते हैं I'm dead. But it's used in different contexts though. Like if something's really good or something's really bad or if something's really funny, you're like dead. Dead. You know, it's like an हाँ, extreme emotion. हाँ, right. मालविका को दे देते हैं point. Oh, it's a Basic. competition. हाँ? Basic. Basic is like your how to describe basic except for using basic. Hello, Gen Z movie कह रही है. Slangs नहीं पता. Basic is like आप एकदम normal thinker, like you're not being unique. She's more you're Gen not Z being. पता है. Good, ordinary. You're doing very ordinary stuff Yeah. that like herd mentality वाली चीजें. हाँ, आप कुछ हाँ. अलग नहीं कर रहे हो, हटके नहीं कर रहे हो. Right. Hangry. You ये know पता all of होगा. this, yeah. You know all of this. Why are you not answering? Because I want you to win. But कोई you hamper make नहीं me do है all the मेरे work. पास. I'm just being a gentleman. He's just put on his glasses and Hangry, like hangry. letting me. जब भूख लगती है जिसकी वजह से गुस्सा आता है ना? It's nice. मैं बोल भी रहा हूँ बड़ा 80s का लड़का जैसा. भूख लगती अच्छा. है इसकी वजह से गुस्सा आता है. इस फिल्म में भी आपको काफी गुस्सा आता है युद्रा में. हाँ. अच्छा, गुस्सा कंट्रोल करने का कोई तरीका है? मतलब रियल लाइफ में गुस्सा आता है वैसे? गुस्सा तो सबको ही आता है. आपको किस बात पे गुस्सा आता है? मुझे छोटी बातों पे गुस्सा आता है और वो बातें मैं अंदर ही रख लेता हूँ. निकालते नहीं है. And then he brews inside. हाँ, मतलब मैं ज्यादा सल्क करता हूँ. हाँ, वो उसका coping mechanism. ऐसे लोगों अलग के है. साथ डील करना थोड़ा मुश्किल होता है. बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. You never get agitated or aggressive in real life. अच्छा, एक Hardly. और keep it 100. Keep it 100. Give your best. Please keep it 100 with me. Keep it genuine. Keep it genuine, trust ना. She's very good यार. अरे मतलब ये तो she's मुझे- excellent. आपने कहाँ बोला? मैंने बोला ना ट्रस्ट. मतलब tell me the truth. It means. हाँ, मतलब हाँ. ट्रस्ट. Great. अरे वो आपने कितने उतना अच्छा नहीं किया, but you did a fab आप job. मुझे मुहावरे देती ना हिंदी के. हाँ, actually next movie के लिए मैं हिंदी के Next मुहावरे promotion. लेकर आऊंगी. यार और मैंने इतना किया ना ये खो गए के समय हर बार हारता था. पता नहीं, शायद मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है ये ऐसे बात करने में. पर तुझे पसंद है रैपिड फायर? रैपिड फायर मुझे अच्छा लगता है. थैंक यू. Thank you. Thank you.